आपके भी मार्क्स एक पॉइंट पे आकर अटक गए हैं, आप भी अपना स्कोर जो है ना 250 प्लस करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, मतलब कि आपको कितना स्कोर जो है ना टारगेट करके चलना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस स्ट्रीम पे। अगर आपके मार्क्स जो है ना एक पॉइंट पे आके अटक गए हैं और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना जरूर से ज़रूर करनी होंगी। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बिल्कुल उन पॉइंट्स पे काम करना और देखना आपके मार्क्स जो है ना डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 4 मॉक जो भी आपने लास्ट दिए हों, अगर नहीं दिए हैं तो आपने सबसे बड़ी गलती की हुई है। फटाफट जाओ और 4 मॉक दो। आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं और रोजगार विद अंकित पे फ्री वीकली मॉक होते हैं, वहां से भी दे सकते हैं। आपको 4 मॉक देने हैं। 4 मॉक देने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट वाइज एक चार्ट बनाना है। चार्ट कैसा बनाना है, चार्ट ये बनाना है कि आपने जो है ना चारों के चारों मॉक में, जैसे कि पहले रीजनिंग का ले लो, रीजनिंग में आपने किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत करे हैं और किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, ये चीज करनी है। फिर ऐसे ही हिंदी का भी करना है, मैथ्स का भी करना है और जीके भी करना है। चारों के चारों करने हैं ऐसे ही, और चारों के चारों मॉक का बनाना है ये चार्ट आपको। फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि आपने क्या करना है कि ये देखना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जिसके क्वेश्चन मैंने हर मॉक में जो है ना मेरे गलत हैं या फिर मैंने अटेम्प्ट किए हैं, वो वाले इस सीरियल नंबर से आपने अपने वो टॉपिक्स लिख लेने हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो टॉपिक के आपने सबसे ज्यादा गलत किए हैं या अनअटेम्प्ट किए हैं वो वाला टॉपिक उठा लो, उसको जो है ना अच्छे से कंप्लीट करो। टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद 2 दिन तक उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ। इस तरीके से करके आपको अपने सारे ऐसे टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं, मतलब 5-6 टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद मॉक देना, फिर उसके बाद आपने यही चीज करनी है, 2 मॉक देना, उसके बाद फिर आपने यही चीज करनी है। जो जो टॉपिक के फिर क्वेश्चंस गलत हुए हैं फिर दोबारा से वही चीज करनी है। अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि मॉक देते हैं उसको एनालिसिस ही नहीं करते हैं। मॉक आप चाहे 1000 लगा लो, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना अच्छे से, मार्क्स इंप्रूव होंगे ही नहीं। आपको जो है ना मार्क्स अगर इंप्रूव करने हैं ना, भले ही आप 10 मॉक लगा लो, बट उन 10 मॉक को इतने अच्छे से एनालाइज करो कि आपको अपनी सारी कमियां पता हो। जब तक आप मॉक एनालाइज नहीं करेंगे आपको कैसे अपनी कमियों का पता होगा, तभी तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। सबसे पहले ये जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए ना, इन पॉइंट पे अपना काम करके देखो। 2 हफ्ते में ही आपके मार्क्स देखना कि इंप्रूव क्यों नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। 100% इंप्रूव होंगे। जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, मतलब जिस टॉपिक में आप वीक पढ़ रहे हो ना, उन टॉपिक पे काम करो ना, एक एक दिन 2-2 दिन लेके, और फिर उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी आपको भरमार मिलेगी, कहीं पे भी चले जाओ, टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, टेक्स्ट बुक पे भी मिलेगी। सिलेक्शन वेव ऐप है जो है वहाँ पे मिलेगी आपको, वहाँ पे भी कर सकते हो आप, गगन प्रताप सर की है, बहुत सारी मिलेंगी। अगर ऐसे नहीं करनी है तो आप बुक्स ले सकते हो, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि अब ये वही टाइम है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। फिर अगर आपके जो है ना मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपके रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं, आपके जीके में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को कर लो तो जो है ना आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स में आपने पूरे मैथ्स के पीछे नहीं भागना है, आपने जो है ना वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेने हैं जिनके क्वेश्चंस आप बना लेते हैं, उन टॉपिक को अच्छे से कर लो। बाकी जो आपने अपनी मत्थापच्ची वहां पे कर रहे हो ना, वो बाकी की मत्थापच्ची हिंदी में कर लो, जीके में कर लो, वहां पे मार्क्स इंप्रूव कर लो। काफी सारे लोग होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो उतना टाइम नहीं देना। जैसे कि अगर मैं यही बोलूँ कि आपको SICI नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बाकी कोई 2 चैप्टर ले लो, बाकी उसके जगह 3-4 मतलब 5-6 चैप्टर ऐसे कर लो पक्के, कि जिससे जो है अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। बस इतना कर लो आप मैथ्स में। बाकी जो है ना जो भी जितना टाइम है वो उतना टाइम आप अपना हिंदी को दो, इंग्लिश को सॉरी हिंदी को दो, अपना जो है जीके को दो, अपना रीजनिंग को दो, बाकी टाइम उनमें दो। और आपके पेपर में तो रीजनिंग ही सबसे ज्यादा मार्क्स की है। रीजनिंग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, एनालॉजी के क्वेश्चन की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि जो है ना वो गलत हो ही ना। मतलब आपके दिमाग में कुछ ही पैटर्न होते हैं एनालॉजी वाले भी, उन पैटर्न को ना नोट डाउन किया करो। सबसे पहली चीज, जितने भी वो पैटर्न बनते रहते हैं ना उनको नोट डाउन कर लिया करो। 25-30 इतने ही पैटर्न है, जैसे कि स्क्वायर पे बन गए, क्यूब पे बन गए, ये सारी की सारी चीजें भी याद करके रखो, स्क्वायर क्यूब। क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एनालॉजी वाले कि आप स्क्वायर और क्यूब आपको याद है तो ना सामने से सामने क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पैटर्न लगा हुआ है इसमें।
ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यही तो हमारे मॉक में मार्क्स इंप्रूव कराती हैं। इन चीजों को करके देखो और कैसे नहीं होते, फिर बताना आपको कि कैसे नहीं हुए आपके मार्क्स इंप्रूव। और जो जीएस है ना, जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने पहले भी जो है ना 60 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी बताई थी, अब भी बता रही हूँ मैं आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको कर लेना, ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, मतलब इनसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो आप पहले इनको कर लो अपने टॉपिक्स को, फिर आप बाकी चीजों पे बाद में जाना। जैसे कि आपको जो है ना अगर ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी में सॉइल वाला चैप्टर कर लो, मॉनसून वाला कर लो, क्रॉप्स वाला कर लो। इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जीएसटी वाला चैप्टर कर लो, डिमोनेटाइजेशन वाला चैप्टर कर लो, और जितनी भी फुल फॉर्म होती हैं वो सारी की सारी फुल फॉर्म कर लो, बैंकिंग कर लो थोड़ी सी। इस तरीके से ये कर लिया। फिर जैसे कि साइंस है, साइंस में सारे के सारे इन्वेंशन कर लो। उसमें क्या है, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो कर लो। फिर उसके बाद क्या है, जितनी भी हमारी सोशल साइट्स हैं, सोशल साइट से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, सोशल साइट्स कर लो। इंटरनेट्स अवार्ड्स के बारे में जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स भी इंडियन वाली, इंटरनेशनल वाली मत करना। जितनी भी हमारी कंट्री कैपिटल करेंसी है उनको याद कर लो। स्टेट के बारे में, स्टेट की कंट्री और कैपिटल याद कर लो, स्टेट की सॉरी कैपिटल याद कर लो सारी की सारी। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में, जनसंख्या के बारे में, डेज के बारे में। आई नो आप बोलोगे कि जो है ना जनसंख्या जो है ना, अभी क्या बोलते हैं उसका, होमगार्ड का पेपर हुआ था, अजीब ही तरीके का पेपर पूछा हुआ था। आई नो कि अजीब ही तरीके का पेपर पूछा हुआ था। चलो अब उनका है मैटर, जैसे भी वो पेपर बनाते हैं। यूपीएसआई का पेपर अच्छा बनाया था, सही बनाया हुआ था, किसी को इजी लग रहा था, किसी को कुछ लग रहा था। और लेकिन होमगार्ड का पेपर तो लिटरली जो है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि पूछो ही मत, जो है पता नहीं चल रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और लेकिन कुछ ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पहले भी बताई थी, स्क्रीन पे भी मैं आपके सारे के सारे लगा दूंगी। इन टॉपिक्स को कर लो, और ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं आएंगे, हार्डली आपको एक एक दो दो दिन लगेंगे इन टॉपिक्स को करने में। आपको जो है ना जीएस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इनसे, अगर इन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर बाकी चीजों पे मूव करना। पहले इनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको ये टॉपिक कहीं नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं, तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूंगी। डेली डेली एक एक करके भी पढ़ाऊंगी ना, तब तक आपके एग्जाम तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो जो है कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूंगी। ऐसे नहीं कि एक दो बच्चा बताएगा। वैसे मैं तभी भी आपको जो है ना, अगर ये मतलब आप पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं ना, तो अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना पीडीएफ। तो आप जो है ना टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई डिस्कशन करना है, कुछ भी करना है, वहाँ ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। और अगर कुछ पर्सनली पूछना है, ग्रुप में नहीं पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। मैं आपको वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको। बस आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है, अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, अब ये 30 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 30 के 10 दिन रह जाएंगे, पता नहीं चलने का आपको बिल्कुल भी। तो ये वही टाइम है कि जो है अब बाकी चीजों में ध्यान मत दो, अपने जो है ना पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। और एक और चीज क्या करो, आप रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो चैप्टर आपने 20 बार रिवाइज कर लिया है, पर डेली का डेली रिवाइज करा करो। क्योंकि अगर आपने कोई चैप्टर 20 बार रिवाइज कर लिया ना, तो हार्डली आपके 1-2 मिनट लगेंगे। मतलब आपकी नजरों के सामने से डेली वो चीज जानी ही जानी चाहिए। तब तक सोया मत करो जब तक रिवीजन ना हो। और अगर आपको वीडियो जो है ना, वीडियो से हेल्प मिलती है, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी, मतलब पूरा गाइड करूंगी अच्छे से। नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है, यूपी की, एसआई की भी, बहुत सारी यूपी में वैकेंसी आने वाली है। उन सब के लिए मैं अच्छे से गाइड भी करूंगी। और मैं अपना अब पढ़ाने का भी पूरा अपना कंटेंट मैंने तैयार कर लिया है। उस कंटेंट को ही मैं बोल रही हूँ कि मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगी, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट रेडी है। फिर नेक्स्ट यूपी की भर्ती के लिए मैं आपको पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा। यूपीएसआई और होमगार्ड का पेपर देखते हुए मतलब ये डिसाइड तो करना जो है ना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि एग्जाम का लेवल अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो मार्क्स भी जो है, अगर हार्ड आ जाता है तो वही बात है कि जो है कम मार्क्स में भी हो जाएगा। अगर जो है थोड़ा इजी आ जाता है तो ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। बट फिर भी हम एक जो है ना आइडिया लगा के रखते हैं, अगर मॉडरेट लेवल का आप मॉक दे रहे हैं, तो मॉडरेट लेवल के मॉक में आपके 235 से लेके 240 के बीच में मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब आप जो है ना 100% सिलेक्शन की ओर हैं। जब आप ये टारगेट अचीव कर ले तो उसके बाद थोड़ा और अपर लेवल के लिए भी कोशिश करना है कि मेरे थोड़े से और मतलब मार्क्स इंप्रूव होए। पहले ये वाला टारगेट अचीव करना 235 से लेके 240 तक का। फिर अगर ये टारगेट अचीव हो जाए फिर उसके बाद अदर के लिए जाना। आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो जो है ना वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहूँगी।